एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो बायोलॉजी में हमने कवर किया था वो था मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, एक फीमेल का कैसा होता है, कहाँ गर्भाशय होता है, कहाँ अंडाशय होता है, सारी चीजें आपको लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो उसी के आगे है कि वो जो मादा जनन तंत्र में अंडाशय है, उस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। ये तो है क्या, गर्भाशय बेटा। गर्भाशय के अंदर का स्तर क्या कहलाता है, गर्भाशय का अंतः स्तर। फिर इसके बाद इधर योनि मार्ग होता है, इस तरफ होती है, दोनों तरफ होती है फैलोपियन ट्यूब, इधर भी और इधर भी। फैलोपियन ट्यूब के किनारे अंगुलीनुमा होते हैं, तो ये अंगुलीनुमा किनारे और इन्हीं से जुड़ी हुई संरचना को हमने क्या नाम दिया था, ओवरी। ओवरी, ठीक है, ये फिम्बरी, फिम्बरी से जुड़ी हुई है ओवरी। तो दोनों तरफ मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो अंडाशय है और इन अंडाशय में, इन ओवरीज में, अंडाशय यानी कि ओवरी, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण। अंडाणु यानी क्या, मादा युग्मक। वो युग्मक जो अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा, निषेचन करेगा और अगली संतति यानी कि बच्चे को जन्म देगा, वो कौन है बेटा, अंडाणु है। अंडाणु ही वो कोशिका है जो मादा युग्मक कहलाती है और जो अगली संतति को जन्म देने में आधा योगदान अपना देगी। अंडाणु और शुक्राणु दोनों के मिलन से ही आगे अगली संतति का जन्म होगा, ठीक है। तो इस अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण किन पदों में होता है या कैसे होता है, आज हमें वही समझना है। अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही बेटा अंड जनन या अंडाणु जनन या oogenesis कहते हैं। एक परिपक्व मादा का जो अंडाशय है, एक परिपक्व मादा के अंडाशय में अंडाणु यानी कि मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया ही अंड जनन या अंडाणु जनन कहलाती है। मैं ये डेफिनेशन आपको लिख के भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। परिपक्व मादा में, परिपक्व फीमेल, ठीक है, मादा में के अंडाशय में, अंडाशय की संख्या कितनी है फीमेल्स में बेटा, एक इधर और एक इधर, मतलब दो अंडाशय है, दो ओवरी है, ठीक है। एक परिपक्व मादा के अंडाशय में किसके निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। अंडाणु यानी कि मादा युग्मक, अंडाणु यानी कि मादा युग्मक फीमेल गैमेट, प्रक्रिया अंड जनन या अंडाणु जनन कहलाती है, कहलाती है। ये जो प्रक्रिया है बेटा अंडाणु जनन की, यह प्रक्रिया भ्रूणीय गर्भ जीवन से स्टार्ट होकर, से शुरू होकर किशोरावस्था में संपूर्ण होती है। ये लाइन मैं आपको समझाऊंगी क्या बोल रही है, ठीक है। किशोरावस्था में संपन्न होती है। हालांकि मैंने ये आपको पहले भी बता चुका है जब मैं आपको नरजनन तंत्र पढ़ा रही थी तब, कि आपको यहाँ से वहां थोड़ा बहुत चीजें अलग मिलेंगी, ठीक है। तो वही अलग है, भ्रूणी गर्भ जीवन से शुरू होकर किशोरावस्था में संपन्न होती है। ये मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसी होती है। फिर देखिए बेटा, यह प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है, निम्न चरणों में होती। कौन कौन से चरण हैं इसके, तो सबसे पहला चरण जो इसका है
वो है बेटा गुणन प्रावस्था। फर्स्ट में इसके अंदर आती है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के बाद दूसरी स्टेप हमें मिलेगी बेटा वृद्धि प्रावस्था। और वृद्धि प्रावस्था में फिर आगे हम देखेंगे प्राथमिक, वृद्धि प्रावस्था में ही प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक का निर्माण ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम? वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत। अगला जो आपको पॉइंट देखने को मिलेगा वो होगा द्वितीयक अंडक, यानी कि द्वितीयक अंडाणु का निर्माण। और लास्ट में आप देखोगे अंडाणु निर्माण। अंडाणु जिसे हम क्या बोलेंगे? अंडाणु यानी कि ओव्यूल का निर्माण। इतने पॉइंट्स में हमें ये अंड जनन या अंडाणु जनन की प्रक्रिया समझनी है। तो अब ध्यान से समझना, मैं ये जो प्रक्रिया आपको अंडाणु जनन की समझा रही हूँ, ये प्रक्रिया बेटा तब शुरू होती है जब कोई फीमेल चाइल्ड, कोई मादा बच्ची जो लड़की है लेकिन अपनी माँ के गर्भ में है और अभी वो भ्रूणी अवस्था में है, उसका सेक्स डिटरमाइन हो चुका है कि वो लड़की है, ठीक है। जब वो लड़की गर्भ जीवन में भ्रूणी अवस्था में है, तभी उस गर्भ जीवन में यानी कि उस भ्रूणीय चाइल्ड में अंडाणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर बाकी पूरे ऑर्गन्स भी बन रहे हैं, धीरे धीरे करके वो भ्रूणीय बच्ची शिशु अवस्था में आएगी, धीरे धीरे करके उसके आंख, नाक, कान, मुंह सब बनेंगे। ऐसे ही उसका गर्भाशय भी बनेगा, उसके बाकी अंग भी बनेंगे, उसके अंदर ओवरी भी बनेगी, और ये सब प्रक्रिया एक साथ चलेगी जब तक बच्ची 9 महीने के समय तक आएगी। और फिर 9 महीने में जैसे ही आएगी, 9 महीना कंप्लीट करते ही या मिड 9 मंथ या शुरुआत में उस बच्ची का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे कैसे है। हो कहाँ रही है बेटा? अंडाशय में हो रही है, ठीक है। हो कहाँ रही है प्रक्रिया? अंडाशय में हो रही है। किसके अंडाशय में हो रही है? तो वो बच्ची जो अपनी माँ के गर्भ में है और भ्रूणी अवस्था में है, उस भ्रूणी अवस्था में ही उसके अंदर वे कोशिकाएं आ जाती हैं जिन कोशिकाओं से आगे जाकर वो भी अपने बच्चों को जन्म देगी, ठीक है। तो अभी उस माँ के अंदर वो शिशु अवस्था में है, भ्रूणी अवस्था में है, लेकिन आगे जाकर उसे भी अपने बच्चों को जन्म देना है। तो उस भ्रूणीय चाइल्ड में बेटा बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं आगे जाकर क्या करेंगी? अंडाणु का निर्माण करेगी। उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ऊगोनिया। एक फीमेल चाइल्ड जो अपनी माँ के गर्भ में है, उसके पास कुछ ऊगोनिया होते हैं, कुछ ऊगोनिया होते हैं। ये ऊगोनिया जैसे बाकी कोशिकाएं विभाजन करती हैं, धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं और कोशिकाओं का समूह ऊतक और ऊतकों का समूह अंग बनाता है, वैसे ही यहाँ पर ऊगोनिया जो है ये भी बेटा धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाती है, क्योंकि भ्रूणीय चाइल्ड मतलब बहुत छोटा आकार है, अभी उसके पास उतनी कोशिकाएं हैं क्या जो आगे जाके ढेर सारे अंडाणु का निर्माण कर पाए? तो नहीं। तो सबसे पहले ऊगोनिया को अपनी संख्या बढ़ाना है। ये ऊगोनिया करती है बेटा समसूत्री विभाजन, और अभी प्रत्येक ऊगोनिया के पास 46 गुणसूत्र है, क्योंकि अभी गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं हुआ। जितने गुणसूत्र बाकी कोशिकाओं के पास है, उतने गुणसूत्र ऊगोनिया के पास भी है, 46 है। जबकि अंडाणु में 23 भेजना है, क्योंकि अंडाणु के 23 और शुक्राणु के 23 मिलकर ही कितने बनाएंगे? 46, और वापस से एक नए बच्चे के अंदर एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊगोनिया जो है वो करती है समसूत्री विभाजन, और लगातार समसूत्री विभाजन करके बेटा ऊगोनिया अपनी संख्या बढ़ाती है। ऊगोनिया अपनी संख्या बढ़ाती है, धीरे धीरे करके 1 से 2 में बटी, फिर 2 से 4 में बटी, और ऐसे करके ऊगोनिया ने क्या किया? ऊगोनिया ने अपनी संख्या बढ़ा ली। प्रत्येक ऊगोनिया ने एक एक ऊगोनिया ने 4-4 ऊगोनिया में बट गई।
एक उगोनिया 4 उगोनिया में बट गई, तो इनने बेटा यहाँ से यहाँ तक जो किया है वो क्या किया है, अपनी संख्या बढ़ाई है। अपनी संख्या बढ़ाई है ताकि आगे जाकर अधिक संख्या में अंडाणु का निर्माण हो पाए। तो उगोनिया का समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी ही संख्या बढ़ाना, यानी कि उगोनिया की संख्या में वृद्धि करना, किस अवस्था के अंतर्गत आता है, गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था का मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिसमें 1/2, 2/4 ऐसे करके ये अपनी संख्या बढ़ाती है, और एक साथ अपनी संख्या जब ये बढ़ाएगी तो ये प्रावस्था गुणन प्रावस्था होती है। और ये होती है बेटा भ्रूणीय गर्भ जीवन में। कब होती है ये, भ्रूणीय गर्भ जीवन में या भ्रूणीय अवस्था में। जब एक फीमेल चाइल्ड भ्रूणीय अवस्था में है, अपनी माँ के गर्भ में है, तब ही उसके अंदर उगोनिया समसूत्री विभाजन कर रही है, लगातार समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा रही है। अब धीरे से होता क्या है कि ये जो उगोनिया है ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी, 1 से 2 में बंटने के लिए तैयार होगी। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब गुणसूत्रों का बंटवारा करना है। धीरे से ये अपना आकार बढ़ाती है और चाहती है कि अब ये कौन सा विभाजन करे, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब 1 से 2 कोशिकाओं में बटे। 1 से 2 कोशिकाओं में बटे, लेकिन गुणसूत्र कैसे हो जाए, आधे आधे। और अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करते ही ये थोड़ी सी वृद्धि तो करती है, लेकिन उसी समय हो जाता है बेटा बच्ची का जन्म, और ये प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। जो ये प्रक्रिया चल रही थी अंदर कि इस उगोनिया ने क्या की है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये जो इनने की है, ये है बेटा वृद्धि प्रावस्था। उगोनिया ने वृद्धि की और अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश किया, और जैसे ही इनने अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश किया वृद्धि करके, तुरंत ही हो गया बच्ची का जन्म। तो यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ था वो स्टॉप हो गया, रुक गया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ था वो स्टॉप हो गया, और ये जो वृद्धि के बाद हमें संरचना मिली, इस संरचना को बेटा प्राथमिक oocyte यानी कि प्राथमिक अंडाणु कहते हैं। ये जो वृद्धि के बाद हमें संरचना मिली है बड़ी सी, जिसमें अभी गुणसूत्र पूरे के पूरे हैं, इस संरचना को प्राथमिक oocyte कहते हैं। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसके अंदर की प्रक्रिया रुकी हुई है। ठीक है, अंडाणु जनन रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है, जो किसी फीमेल चाइल्ड यानी कि एक मादा बच्ची में अपनी माँ के गर्भ जीवन में, जब वो अपनी माँ के गर्भ में भ्रूणी अवस्था में होती है, तब से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और जब बच्ची का जन्म होता है तो ये प्रक्रिया रुक जाती है। और जैसे ही बच्ची फिर धीरे धीरे बड़ी होकर बेटा 12 से 13 साल की उम्र यानी कि किशोरावस्था में आती है, यानी कि किशोरावस्था में आती है, कहाँ से शुरू होती है, भ्रूणी अवस्था से, आ कहाँ गई, किशोरावस्था में, तब ये प्रक्रिया बेटा वापस से रीस्टार्ट हो जाती है। जहां रुकी हुई है वहीं से स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी, 12 से 13 साल की उम्र में। अब क्या होता है, ये जो प्राथमिक oocyte है, जैसे ही बच्ची पहुंची कहाँ, प्राथमिक oocyte जैसे ही बच्ची पहुंची कहाँ, 12 से 13 साल की उम्र में प्राथमिक oocyte क्या करती है, अपना अर्धसूत्री विभाजन संपन्न करती है। अपना अर्धसूत्री विभाजन जो यहाँ रुक गया था ना, वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट था बेटा, ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि फर्स्ट
ये अपना अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो इसने स्टार्ट करके रखा था वो इसे संपन्न करती है और दो भागों में बट जाती है। एक बनाती है बेटा द्वितीयक ओसाइट और दूसरी तरफ बनाती है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। दो संरचनाएं यहाँ बनती है। इस संरचना को कहा जाता है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। ये जो बना है ये प्राथमिक ध्रुवीय पिंड यानी कि पोलर न्यूक्लियाई है जो आकार में छोटा होता है। और ये जो बना है इस संरचना को हम कहते हैं, अगर ये प्राथमिक ओसाइट है तो ये जो बना है इसे कहते हैं बेटा द्वितीयक ओसाइट। द्वितीयक ओसाइट। और ये सब हो रहा है बेटा परिपक्वन प्रावस्था में। लेकिन किस एज में? तो आप एज लिखेंगे किशोरावस्था में। किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष की उम्र, 12 to 13 ईयर जिसे हम टीन एज कहते हैं, उस उम्र में जिस काम को प्राथमिक ओसाइट ने स्टार्ट किया था उस काम को ये संपन्न करेगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया होगी वो लड़की के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के जस्ट 28 दिन पहले ये प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी। और जब 28 दिन कंप्लीट होंगे उसके पहले ही द्वितीयक ओसाइट बन चुकी होगी। और द्वितीयक ओसाइट का मतलब है बेटा द्वितीयक अंडाणु। सेकेंडरी ओसाइट द्वितीयक अंडाणु जो है ये वो संरचना है जो आगे जाकर एक परिपक्व अंडाणु बनाएगा। अभी सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हुआ, अब बेटा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय स्टार्ट होता है, लेकिन ये भी रुका रहता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हो चुका था, अब यहाँ स्टार्ट होता है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। लेकिन ये विभाजन भी स्टार्ट होता है लेकिन रुक जाता है। ये विभाजन रुका रहता है कब तक? ये द्वितीयक ओसाइट जो बनी है, ये बनी हुई द्वितीयक ओसाइट बेटा अंडाशय से निकलकर आती है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पहुंचती है? तो देखो ये फैलोपियन ट्यूब आगे जाकर जुड़ गई किससे? गर्भाशय से। कुछ ऐसी संरचना थी गर्भाशय की, है ना। तो यहाँ पे ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये किसकी संरचना है? अंडाशय की। अंडाशय ने द्वितीयक ओसाइट को बनाकर बाहर निकाला जिसे फिम्बरी ने कैच किया। फिम्बरी द्वितीयक ओसाइट को बढ़ाते बढ़ाते पहुंचा देती है बेटा इस रीजन में। इस रीजन को कहा जाता है तुम्बिका क्षेत्र। ठीक है, इस रीजन को कहा जाता है तुम्बिका क्षेत्र। मैंने आपको बहुत अच्छे से मादा जनन तंत्र एक्सप्लेन किया है। इफ कोई डाउट है तो जाके एक बार वो वीडियो देखो, क्योंकि जब तक आपको पार्ट्स समझ में नहीं आएंगे मादा जनन तंत्र के, आपको डिटेल समझने में दिक्कत होगी। और अभी तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है कि प्राथमिक ओसाइट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करेगी, द्वितीयक ओसाइट बनाएगी और प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बनाएगी। अब ये जो द्वितीयक ओसाइट है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करके कुछ ना कुछ बनाएगी जो बताना रह गया है। लेकिन द्वितीयक ओसाइट ही वो संरचना है जो अंडाशय से बाहर आती है। अंडाशय से बाहर आकर द्वितीयक ओसाइट तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचती है और ये वेट करती है कि शुक्राणु आए, इससे मिले तुम्बिका क्षेत्र में। तो द्वितीयक ओसाइट में जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा, ये है द्वितीयक ओसाइट, इसकी एक बाहर एक लेयर बनी होती है, इस लेयर को कहा जाता है बेटा जोना पेल्यूसिडा। उस जोना, ये मैं आपको डिटेल में आगे अंडोत्सर्ग में समझाऊंगी, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जितना काम का है उतना मैं समझाती हूँ। ये पूरी प्रक्रिया कि कैसे प्राथमिक ओसाइट द्वितीयक ओसाइट बनाती है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, जिसे मैं आपको अंडोत्सर्ग, जो अंडा यहाँ बना जिसे हमने नाम दिया द्वितीयक ओसाइट, वो कैसे बना, कैसे यहाँ से बाहर आया और कैसे तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचा, उस प्रक्रिया को बेटा अंडोत्सर्ग कहा जाता है, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। अभी के लिए इतना समझो कि जो द्वितीयक ओसाइट अंडाशय ने बनाया है, इतनी जद्दोजहद के बाद रुक रुक कर कुछ भ्रूणीय अवस्था में किया,
कुछ किशोरावस्था में किया। एक और बात, जब एक फीमेल चाइल्ड जन्म लेती है, जब एक बच्ची जन्म लेती है, तो उसके पास जो oogonia होती है वो 2 से 3 लाख होती है। ये जो oogonia यानी कि प्राथमिक ओसाइट है, इनकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। लेकिन जैसे जैसे वो एक उम्र के बाद 12 से 13 साल की उम्र में पहुंचती है, उसके पास ये जो प्राथमिक ओसाइट है, इसकी संख्या 50 से 60 हजार रह जाती है, 50 to 60,000। और कुछ oogonia धीरे धीरे करके क्षरण होते होते खत्म हो जाती है। 2 से 3 लाख के साथ बच्ची ने जन्म लिया था, और जब वो 12 से 13 साल की उम्र में आई, उसकी बॉडी में 50 से 60 हजार पुटक ही बचे हैं। और पुटक किसको कहते हैं? जो प्राथमिक ओसाइट धीरे धीरे करके संरचना बनाएगी ना आगे, उनको हम पुटक कहेंगे। और उनकी संख्या कितनी बची बेटा? 50 से 60 हजार। ठीक है, तो अभी के लिए ये देखो, ये जो द्वितीयक ओसाइट बनी है, ये यहाँ से बाहर आके तुम्बिका क्षेत्र में पहुंची। इफ अगर तुम्बिका क्षेत्र में शुक्राणु आए और इस द्वितीयक ओसाइट को भेदकर अंदर घुस जाए, तो तुरंत ही ये द्वितीयक ओसाइट अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करती है और बाकायदा एक बड़ा सा अंडाणु और एक और ध्रुवीय पिंड की रचना कर देती है। एक अंडाणु और एक और ध्रुवीय पिंड की रचना कर देती है। इसको हम डॉट से दिखाएंगे, इसको हमें डॉट से दिखाना है ध्रुवीय पिंड को। और ये रहा हमारा क्या बेटा? अंडाणु। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन केवल तब संपन्न होता है जब शुक्राणु आकर इससे मिले, द्वितीयक ओसाइट से, और अंदर प्रवेश कर दे। तब जाके 2 संरचनाएं बनती हैं। एक बनता है बेटा द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, और दूसरा बनता है एक परिपक्व अंडाणु। और उसी अंडाणु से इस शुक्राणु का मिलन हो जाता है और दोनों मिलकर एक कोशिका बना लेते हैं, जिसे हम आगे युग्मनज या जाइगोट कहेंगे। इतना आगे हमें नहीं पहुंचना अभी। अभी का जो क्वेश्चन है हम वहीं टिके रहते हैं, वरना मैडम को तो ऐसा है आगे 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 बढ़ते चलती हैं और कब चैप्टर खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा स्लो चलते हैं। अब ध्यान से समझिए, अच्छे से, प्यार से। जब एक हम समझ रहे हैं अंडाणु जनन, अंड जनन या oogenesis, तीनों एक ही चीज है। ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या बोलते से अंडाशय, महिला के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को ही हम अंडाणु जनन या oogenesis कहते हैं। अब ये प्रक्रिया स्टार्ट कब होती है? तो जब एक फीमेल चाइल्ड, एक मादा बच्ची अपने माँ के गर्भ में है और भ्रूणी अवस्था में है, तभी से अंड जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्ट होकर संपन्न यानी कि संपूर्ण होती है किशोरावस्था में। और फिर ये खत्म कब होती है कि अंडाणु जनन, अंडाणु निर्माण खत्म कब होगा? तो 40 से 45 यानी कि मेनोपॉज की एक उम्र होती है, उस उम्र में ये प्रक्रिया रुक जाती है। मतलब तब फिर अंडाणु का निर्माण इनके शरीर में नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या समझा कि जब भ्रूणी अवस्था में बच्ची अपनी माँ के गर्भ में है, तब उसके शरीर में बेटा क्या है? oogonia, जिसको आप जनन कोशिकाएं कहेंगे या जर्म कोशिकाएं कहेंगे। अब ये जनन कोशिकाओं की संख्या है कम और जीवन है लंबा, ज्यादा अंडाणु बनेंगे, तुरंत ही थोड़े ना वो हो जाएगा निषेचन। एक उम्र है बच्ची की शादी की, माँ बनने की, तो 13 साल की उम्र में देखे हो क्या बच्ची माँ बन गई? नहीं, एक पर्टिकुलर एज में शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, तो इट टेक्स टाइम। और उसके लिए इसकी संख्या ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर महीने जब मेंसेस आएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, तो ये वेस्ट होके बाहर निकलते जाएगी। अब इतना वेस्टेज बाहर होगा और शरीर में अगर इनकी संख्या कम हुई, तो फिर आगे जाके उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में यानी कि माँ बनने में दिक्कत होगी। तो गॉड गिफ्टेड है ये चीजें कि oogonia की संख्या कम है तो बढ़ा दो बोलते। और बढ़ाने की प्रक्रिया समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में समान सूत्र होते हैं, बस कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती जाती हैं। और इस अवस्था को हमने गुणन प्रावस्था कहा। और ये हो रही है जब बच्ची माँ के गर्भ में भ्रूणीय अवस्था में है, भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है,
अब जब ऊगोनिया ने अपनी संख्या बढ़ा ली तब बच्ची लगभग 8-9 महीने की अवधि में पहुंच चुकी थी, 8 महीने, और इनने प्रवेश किया बेटा ऊगोनिया ने कि अब मैं अर्धसूत्री विभाजन करती हूँ, और अपना आकार धीरे से बढ़ा लिया, मतलब अपने आप को तैयार किया, आकार बढ़ाकर अर्धसूत्री विभाजन इसने स्टार्ट कर दिया, ताकि ये जो ऊगोनिया है वो आगे जाकर क्या बना पाए, आगे जाकर अंडाणु बना पाए, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करे। लेकिन जब इसने अपना आकार बढ़ाया और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट किया, तब ये प्राथमिक ओसाइट में बदल गई। अब इसको हमने क्या नाम दिया, प्राथमिक ओसाइट। लेकिन जैसे ये प्राथमिक ओसाइट बनी तब तुरंत ही हो गया बच्ची का जन्म, और बच्ची के जन्म के साथ ही जो अर्धसूत्री विभाजन इस प्राथमिक ओसाइट ने स्टार्ट किया था वो बेटा वहीं पर स्टॉप हो गया। दैट कॉल्ड अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट, प्रथम स्टार्ट बट स्टॉप, क्योंकि 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, चाहे मेल में शुक्राणु जनन हो चाहे महिलाओं में अंडाणु जनन। अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार होता है, 2 बार। तो पहला वाला प्राथमिक ओसाइट ने स्टार्ट किया है, यहां से यहां तक इसने वृद्धि की है, इसीलिए इसे वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक ओसाइट है, जैसे ही ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी होकर 12 से 13 साल की उम्र में पहुंची, प्राथमिक ओसाइट वापस से जो अपना रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन है उसको स्टार्ट कर देती है, और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के जस्ट 28 दिन पहले ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जैसे ही प्राथमिक ओसाइट ने अपना अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट किया, बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया चली, 14-15 दिन, और उस प्रक्रिया को हम समझेंगे आगे अंडोत्सर्ग में। यहाँ सीधे डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि प्राथमिक ओसाइट ने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट किया और बना ली द्वितीयक ओसाइट, और चूंकि विभाजन अर्धसूत्री हुआ है तो 46 गुणसूत्र आधे आधे में बट गए, और ये जो द्वितीयक ओसाइट है, ये जो द्वितीयक ओसाइट है, ये द्वितीयक ओसाइट ही अंडाशय से बाहर आती है और तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचती है, ठीक है। अब ये द्वितीयक ओसाइट तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचकर वेट करेगी शुक्राणु के आने का। इफ अगर शुक्राणु आएगा और निषेचन होगा, वो इस द्वितीयक ओसाइट के अंदर पहुंचेगा, तो तुरंत ही अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट होगा और द्वितीयक ओसाइट एक परिपक्व अंडाणु में बदल जाएगी और दूसरी तरफ एक छोटा सा द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बना लेगी। लेकिन बाय चांस शुक्राणु नहीं आया, 13 से 20-25 साल तक तो शादी ही नहीं होती, मतलब निषेचन की कोई संभावना नहीं है, तो शुक्राणु नहीं आया तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो द्वितीयक ओसाइट इसी अवस्था में रहकर बिना अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट किए मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में गर्भाशय के अंतः स्तर को तोड़ तोड़कर उसके साथ बाहर आ जाती है, और ये प्रक्रिया हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, आर्तव चक्र में पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप, कि ये जो प्रक्रिया है अंडाणु जनन की, ये रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है, जो भ्रूणी अवस्था से शुरू होकर किशोरावस्था में संपन्न होती है और 40 से 45 साल की उम्र में समाप्त हो जाती, तब परमानेंट स्टॉप हो जाती है, फिर अंडाणु जनन की प्रक्रिया नहीं होती। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को, और मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको आसान शब्दों में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूं। कुछ टिपिकल जो वर्ड है, जूना, पेलुसिडा, लेयर, हार्ड आवरण, ये सब मैं आपको बेटा अंडोत्सर्ग में डिटेल में पढ़ाऊंगी, उतनी डिटेल आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, जितना यहाँ समझाया है अच्छे से विथ फ्लो चार्ट, आपको अच्छे से एक एक चीज लिखनी है, अच्छे से समझनी है। नोट्स की जरूरत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ इस बार नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लास्ट ईयर भी किए थे, अभी भी आपको नोट्स मिलेंगे, बट कोशिश करना कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाना, समझाने का काम हमारा है, पूरी तरह हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ये एनसीईआरटी से ही है। तो आप चाहे किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, यूपी, सीजी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सबके लिए ये है, तो सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ना है।
खूब सारा प्यार दीजिए सरल एकेडमी को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी भी रीच थोड़ी सी बढ़े। इफ अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लाइक कर रहे हो, आपको चीजें आसान लग रही हैं और इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो थोड़ा फर्ज आपका भी बनता है। अगर आप लोग फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम थोड़ी सी अपनी टीम को बढ़ाएं और चीजें आपके लिए और आसान और जल्दी जल्दी लाएं। अभी चूंकि सिर्फ मैं और सर हैं तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, टाइम पे कभी कभी शेड्यूल हमारा बिगड़ जाता है, चीजें अपलोड नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है या नहीं। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम को अगर आपने फॉलो नहीं किया है हमारी इंस्टाग्राम आईडी को तो वहां पे भी हमें जाके फॉलो कीजिए। वहां तो आपको भर भर के कंटेंट मिलेगा, 1 मिनट शॉर्ट, क्विक रिविजन, क्विक जो कुछ कुछ चीजें हम आपकी हेल्प के लिए डालते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, 1 वर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपको वहां मिलेंगे। तो एक बार जाके वहां भी विजिट करना। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही थोड़े बहुत शादी में जाते रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।